बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं लियाकत अंसारी। आज के सियासी मंजरनामे पर पंजाब में जो है 16 रुपए की जो सस्ती रोटी है वो बहुत डिस्कस हो रही है। कहीं पंजाब हुकूमत मिलने का दावा कर रही है तो कहीं अपोजिशन जो है इस हवाले से इन दावों की तरदीद कर रही है। इसी हवाले से पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चीफ व्हिप राना शहबाज से बात करते हैं। राना साहब, 16 रुपए की रोटी मिल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, रोटी तो कोई इन्होंने ऐसी चीज़ सस्ती नहीं की, ना इन्होंने आटा सस्ता हुआ है, ना सूजी सस्ती हुई है, तो कोई चीज़ सस्ती नहीं की। ना गैस सस्ती हुई है, ना बिजली सस्ती हुई है, ना लकड़ी सस्ती हुई है। तो ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ इन्होंने अब जो 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ लेकर दी हैं एसी साहबान को, वो अब तंदूरों पर जाएंगे और रोटी का लेकिन तंदूर बंद हो जाएंगे क्योंकि उनको कोई सब्सिडी देंगे तो ये बात आगे बढ़ेगी ना। असल में इन्होंने ये जो 32 लाख मैट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवाई है, जो निगहबान आटे में भी पहले इस्तेमाल की थी। तो क्योंकि वो गंदम जो थी वो मुर्गियों के लिए है या जानवरों के लिए है, इन्होंने रशिया से मंगवाई थी, बड़ी घटिया वो गंदम होती है। तो उस वजह से ये चाहते हैं कि वो गंदम हम तंदूरों वालों को देंगे, तो वो इससे रोटी में हमें अरबों रुपए जो हैं वो बचाएंगे। क्योंकि ये लंदन इन्होंने अब जाना है, तैयारी में है। अब जहाज़ आप थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि एक रायवंड से निकलेगा, एक इस्लामाबाद में वापसी करेंगे। तो ये सारा अगले 20 साल का जो निज़ाम है वो लंदन में सेट करने के लिए नवाज शरीफ तो मॉडल टाउन में बैठने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ के मूड तो जाहिराना लग रहा है। देखें जी, बिल्कुल उनका मूड जारहाना नहीं है। वो सख्त अपनी पार्टी से, अपने भाई से, सबसे नाराज़ हैं। तो वो सिर्फ अब इस पर फोकस किए हुए हैं कि किसी तरीके से जो वारदात है वो डल जाए और सब मुल्क से बाहर चले जाएं। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि जो मियां असलम इकबाल की साहबजादी की रात शादी हुई है, वहाँ रात को पुलिस पहुँच गई है और उनसे हाल वालों को कहा कि आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया शादी की बुकिंग करते हुए। क्या शादी की बुकिंग जो है इस तरह हर हाल पुलिस को बताने का पाबंद होता है? देखें जी, कोई ऐसा रोज़ाना हज़ारों शादियां हो रही हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये बस ऐसे ही इनको पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी। बेटियां सबकी साझी होती हैं, तो उसका भी इन्होंने जो जहेज़ था वो पहले पुलिस उठा कर ले गई थी। तो लेकिन अल्लाह की ज़ात देख रही थी, जो पुलिस के साथ और ये आईजी की मौजूदगी में हुआ, जो कहता था हम गोली का जवाब गोली से देंगे, हाथ काट देंगे, ऐसे कर देंगे, जो हमारी तरफ डंडा। तो वो फिर उनको पता लग गया उनके साथ भावल नगर में क्या हुआ। वही आईजी हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें अपनी सफ़ों को चेक करना चाहिए। तो बहरहाल खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। तो असलम इकबाल साहब जो हैं, उनकी बेटी की शादी है, बेटियां सबकी साझी होती हैं, तो पुलिस को ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। जैसे पुलिस ने उधर दावा बोला, लोगों को ख़राब किया, लोगों की तलाशियां ली, औरतों को देखते रहे कि ये कोई दुपट्टा किसी मर्द ने तो नहीं लिया। ये ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि पंजाब में अब जलसे शुरू करने जा रही है तहरीक इंसाफ, क्या मूड है? देखिए जी, पंजाब में क्योंकि मैंडेट जो हमारा चोरी हुआ है, जिस तरह हमारे साथ ज़्यादती हुई है, जिस तरह फार्म 45 और 47 का मसला बना हुआ है, तो अब हम दोबारा अवाम में जा रहे हैं। और इमरान खान उनका जो नज़रिया है वो आगे ही, आपको पता है इस वक्त तमाम दुनिया में ये नज़रिया जो है लोगों ने मान लिया है। और अब इमरान खान को भी हमने जेल से लाना है, तो तहरीक चलाएंगे। जैसे कल आपने देखा है कि जो जज साहबान थे वो कभी 1 घंटे का, कभी 2 घंटे का, कभी 3 घंटे का टाइम ले रहे थे उनके वकील। फिर उनके वकील के पास कोई बात नहीं थी, तो उन्होंने वो पुराना जो फैसला था वो पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने तारीख ले ली। तो ये जो गठजोड़ है ना वकला का और पंजाब में आप जलसे कर पाएंगे? पंजाब में तो आपको कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं मिलती। देखें जी, जलसे इंशाल्लाह ताला हमारे होंगे और बड़े जलसे होंगे। ये पुलिस के साथ, अब पुलिस भी जो है बहावल नगर वाक़े के बाद मेरा ख्याल है कि हम पर जुल्म नहीं करेगी, वो अपने ज़ख्मों को ठीक करने की कोशिश करेगी। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि मियां असलम इकबाल रात तवील रूपोशी ख़त्म करके अपनी साहबजादी की शादी में शरीक हुए, क्या इम्कान है वो हल भी उठाएंगे आप जल्दी? इंशाल्लाह ताला जी, हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत हुई है, तो अब इधर से भी करवाएंगे इंशाल्लाह, वो हलफ उठाएंगे जल्दी। ये थे राना शहबाज, जो कि कह रहे थे कि मियां असलम इकबाल जो कि तवील रूपोशी ख़त्म करने के बाद गुज़श्ता रात कुछ देर के लिए अपनी बेटी की शादी की तकरीब में आए और उनको रुखसत करके फिर चले गए। तो अमकान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब वो पंजाब असम्बली में अपनी रुकनीत का भी हल्फ उठाएंगे। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।